CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे 42 दिनों से पूर्व सैनिकों का लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, अनिश्चितकालीन धरना। और आज धरने का 42वां दिन लग चुका है। मेरे साथ दो वीर जवान इस वक्त मौजूद हैं। आप इनकी देख सकते हैं, ये इन्होंने पैर गंवा दिया है, अपने पैर के अंग की शहादत दे चुकी है। दूसरे ये जवान हैं, इन्होंने भी देखिए अपने पैर की शहादत दे रखी है और इनके इस पैर में काफ़ी डिफरेंस है दूसरे लेग के अकॉर्डिंग। और इन सर को गोली भी लगी है। दरअसल जैसा कि आपने अपने इतिहास की पुस्तकों में NCERT में 12वीं तक पढ़ाई की है, तो आपने ज़रूर कहीं ना कहीं जिक्र ज़रूर देखा होगा कि श्रीलंका, जहां पर दो जातियों के बीच बहुत मतभेद था पहले, आज भी है, भारतीय तमिल और जो वहां के तमिल लोग हैं श्रीलंका के, इन दोनों के बीच इतना मतभेद था कि साल 1980 के दशक में वहां से लगातार भारत में चिट्ठियां आ रही थी तमिलों की कि हमको बचाया जाए, हमें सेव किया जाए वहां पे। और उस वक्त के जो हाल के प्रधानमंत्री थे देश के, राजीव गांधी जी ने तुरंत भारतीय सेना तैयार करी। 1987 में तुरंत एक बटालियन तैयार करी और सेना के जवानों को भेज दिया गया श्रीलंका में। भारतीय सेना को भेजा गया श्रीलंका के अंदर कि जो भारतीय तमिल हैं उनको सेव कर सके। और हम अपनी NCERT की पुस्तकों में जो इस ऑपरेशन का ऐसा वर्णन है कि सेना गई और वहाँ से वापस आ गई। और जो अभी तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा, इनका पैर कटा हुआ है, यहाँ से सर ने वे अपना पैर अंग का दान दे रखा है और इनको गोली भी लगी है। इसका कहीं पे भी वर्णन नहीं है, कहीं पे भी। एक बार अभी तक तो कहीं वर्णन नहीं था। अभी मेरे साथ दो जवान हैं, यही खुद के बारे में बताएंगे कि क्या माहौल था वहाँ पे, क्या मंजर था। और आज तक 75 साल हो चुके हैं देश को आज़ादी मिले और उस ऑपरेशन को भी लगभग 40-50 साल हो चुके हैं। अभी तक क्यों नहीं इसके बारे में कहीं पे भी प्रिंट हुआ, बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया गया, एक बार इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। और मैं हूँ सर, जो ऑपरेशन पवन है, अपने भारत में जो पुस्तकें छप रही है उसमें केवल इतना बताया गया कि सेना गई और सेना वापस आई। जो बीच में आपने दिखाया, इतनी बड़ा जंग हुआ है जहाँ पे क्या सेना शहादत भी हुई थी भारतीय सेना की वहाँ पे? ये जो है वो पवन के अंदर भारतीय सेना करीब 2 साल तक रही थी। अच्छा। हाँ, और वहाँ 4 डिवीज़न थे। 4 डिवीज़न की अपनी जो सेना होती है करीब 60,000 के आसपास होती है। अच्छा। हाँ, अपनी इतनी सेना वहाँ गई थी, 60 के 70,000 के बीच में गई थी सेना अपनी। और वहाँ कम से कम भी शहीद होने वाले आदमी, जो हमारी यूनिट है, जो मैं एक यूनिट है जो उसमें, उसके हमारे 40 आदमी शहीद हुए थे और 150 जख्मी हुए थे। अच्छा। और एक यूनिट के किए 50, की जगह 60, की 70, की जगह 20, कुल मिलाकर वहाँ पर करीब लगा लो आप 2,500-3 हज़ार तक शहीद हो गए थे वहाँ। और जो हमारे कैसे जो हैंडीकेप हुए, की जगह चोट लगी, वह 10,000 के आसपास जनसंख्या हो गई थी। मतलब श्रीलंकन सैनिकों के बीच और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई थी वहाँ पे, या फिर हाँ, वहाँ पे कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस की वजह से शहादत हुई? नहीं, वहाँ श्रीलंकाई सेना नहीं थी, वहाँ LTT थे वहाँ के उग्रवादी, लिट्टे समाज के। हाँ, लिट्टा ने करे हमारा। ये जो था पूरा लिट्टा था, पूरा पर बाकर उसका अध्यक्ष हुआ करता। और वह अलग जो सिंगल आर्मी है वह हमारे साथ नहीं थी। अच्छा। वह तो जो है लंका में 13 जिले हैं वहाँ पर। 13 जिला में 3 जिला में उग्रवाद था यो, और 10 जिला में नहीं था। अच्छा। उनका उग्रवाद का मतलब था भाई हमारे को भी मान्यता मिलनी चाहिए। तो वहाँ की जो सरकार थी, इनको जो तमिलों को मान्यता दे रहे थे। अच्छा। इसलिए हमारे को शांति सेना बना भेजा गया था। शांति दूत कहा गया। हाँ, शांति दूत कहा गया था, पर शांति कुछ नहीं थी वहाँ। वहाँ ऐसी शांति थी, सुबह हम यहाँ से बोलते आपको कैंप लगाना है, आपको नाले में जाना है, बोला ऐसा कोई भी जवान नहीं था जो ये सोचा था मैं जिंदा उल्टाऊंगा। अच्छा। हाँ, ऐसा दिन एक भी नहीं है जिन कहीं ऑपरेशन करने गए हों, पूरे आदमी 10 से पीछे गए, 1-2 बंदा हम जरूर हो गए हैं। अच्छा। ये हमारा नहीं, जितनी भी सभी यूनिटें थी सब का हाल ही था। है जहाँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता। ये जो मेरी टांग कटी है, इसमें ये 20 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक का था ऑपरेशन। एक छोटा वो एक वहाँ मलातू का जंगल था, वहाँ पे कैंप लगा हुआ था, हमने उसको लिए भेजा गया था। हेलीकॉप्टर ड्रॉप कर दिया हमारे को, 14 यूनिटों की वाल लगी हुई थी, 200 किलोमीटर के एरिया में ड्रॉप करके एडवांस कर दिया सबको। फिर हम 2 दिन में हमने कवर कर लिया था वो। अच्छा। फिर हुक्म मिला भाई यहीं पर रुक जाओ, बाद में देखना है। अच्छा। तो वहाँ पूरे में माइन फील्ड पर छवा था, तो पूरा जाल था, आप यहाँ से यहाँ पर कुछ भी खतरा था। अच्छा।
हाँ, हर तो चीज। सिंगलियों के द्वारा आप लोगों पे आक्रमण किए गए थे। हाँ, इतने भयंकर आक्रमण किए, आप लोग शहीद भी हुए वहाँ पे। शहीद बहुत कम से कम भी 1000 2000 के आसपास हो रहे हैं। रिकॉर्ड नहीं हुआ, रिकॉर्ड दिखाते नहीं है। रिकॉर्ड पुस्तकों में पढ़ाया नहीं जाता, कहा जाता है सेना नहीं, गई। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? जी। जो वहाँ डेथ हुई जिसकी भी, उसकी डेड बॉडी कहीं नहीं आई, उधर ही खत्म कर दिए हुए। अच्छा। उनकी डेड बॉडी इंडिया में नहीं आएगी। ये तो कारगिल युद्ध होया है, उस टाइम पे वाजपेयी सरकार थी, उसके बाद में शहीदों को थोड़ी इज्जत मिली है, जो कि घर पे गांव में दाग देने लगे। नहीं तो किसी फौजी को गांव में दाग देते नहीं थे, जहाँ मर गया उधर ही फूक दो। और हमारे लंका में तो ऐसा था, वहाँ तो कोई हमने फूकने का मौका नहीं मिला। एडवांस करो, पीछे किसने फूका वो पता ही नहीं, ये पता ही नहीं है किसने फूका उसको, मरा या जड़ाया, किसी ने गड्ढे में गिर दिया, कुएं में डाल दिया, कोई वाला नहीं है। जिस दिन मेरा पैर कटा है उसी दिन 3 डेड बॉडी मेरी कंपनी की थी। उसमें नायक राजवीर है, नायक बलबीर है, एक लैस होल्डर गणपत था, जो उनका पता ही नहीं लगा कित गए हुए, पीछे रह गए, डेड बॉडी गिर दी, चलो मुझे वाला ही नहीं बेचारे का। तो ऑपरेशन पवन में अफसर भी गए थे आप लोगों के साथ, या फिर जेसीओ? नहीं, अफसर होता, 7 अफसर थे। एक कंपनी पर एक अफसर होता है। एक कंपनी में 116 120 आदमी होते हैं करीब, तो उसमें एक अफसर होता है। उसमें 5-6 हमारे जैसे होते हैं, बाकी जवान होते हैं। अफसर की शहादत हुई थी उस वक्त? उसमें सिर्फ एक की, हमारी ऊँट की एक हुई थी। अच्छा। हाँ, एक की हुई थी, वो भी ऐसे पूरे पानी पी रहा था वहाँ लगी गोली में, ऐसे वो बाकी एक ही अफसर होता, हमारे बाकी नहीं। बाकी कुछ अफसर थे थोड़े ऐसे छोटा मोटा, कहीं लगी माड़ी भागा, ऐसे मोटा ले गए। शांति दूत बना के भेजा था आपसे, भारत से आप लोगों की रवानगी एज शांति दूत की गई थी। तो ऐसे क्या वहाँ पे माहौल था कि शहादतें भी हुई, अंग भी कटे? शहादत ऐसे हुई, वहाँ दिखते हमारे वो जंगल एरिया ज़्यादा था। अच्छा। वहाँ पेड़ों पर आदमी बैठे थे, कहीं छुप रहे थे, हमारे हम तो पता नहीं था रहा था। हम एडवांस कर दिया, वह मार के भाग जाते, मारते छुप जाए, उनका एरिया था, हम नई जगह गए थे। अच्छा, पता था ही नहीं कहाँ से गोली आ जाए, इसलिए हर जवान जो भी जाता था, पेट्रोल में जाना, अम्बूस में जाना, रात को गश्त करने जाना, हर आदमी जोत लगाता है, देवी माई है, भगवान है, हनुमान जी, मेरे को जिंदा वापस जाना। पर यकीन नहीं था कि जगह वापस आएंगे। अच्छा, बहुत हो गया, नहीं याद आएगी। मैडम, किसी को भी एक भी को भरोसा नहीं था कि हम जिंदा वापस जा सकते हैं। मुझे यही था, ये मतलब वहाँ जो है ये बचका है, बढ़िया है, वहाँ तो फायरिंग आता, ये भी नहीं देखा, लैटरिन पड़ी है, उसके ऊपर मुँह पड़ गया, लैटरिन दस के मारे साथी था, लैटरिन पड़ गई, बोला मर लैटरिन पड़ गया, बोला तुम तो बचते गए, लैटरिन दस क्या हो गया, यहाँ तक था, ऐसा माहौल था वहाँ। तो चलो भगवान हमारे दिन दे रखे थे, जिंदे वापिस आ गए ना, कोई आसार नहीं था वहाँ, ऐसा बुरा हाल था। और अलाउंस हमारे तक वर्णन नहीं है कहीं पे, कोई करता नहीं ना, बताती नहीं। ये फौज आज मैंने वैसे बता दिया, बतानी बात थी नहीं ये कि फौज में क्या होता है। कुल मिला के फौज की बातें फौज तक ही होती है। जब हम छुट्टी आते हैं, गेट पे आते हैं, वहाँ अंदर की बात अंदर, बाहर की बाहर। ऐसे घर से चलते, घर से चले तो घर की बात घर में, वहाँ जाने के बाद घर की बात याद नहीं करते। याद करेंगे तो नौकरी नहीं कर सकते, देश सेवा नहीं होगी। जहाँ हम नौकरी करते करते घर नहीं याद करेंगे, फैमिली याद करेंगे, परिवार याद करेंगे, खेतन याद करेंगे, तो कैसे ड्यूटी देंगे? सिंगली समाज के लिए गए थे आप रक्षा के लिए, सिंगली समाज ने आपका वहाँ पे किस प्रकार से सहयोग किया था? कुछ सहयोग नहीं किया, उन्हें तो उल्टा किया, उन्हीं ने उल्टाया, उन्हीं ने उल्टा किया हमारे पे। और सिंगली कुल मिला के लास्ट में आकर तो दोनों ने मिला के उन्हें ये सोचा कि भगाओ इनको यहाँ से। हाँ, लास्ट में और सिंगली के मतभेद में इंडियन आर्मी की ही शहादतें हुई। हाँ, शायद हुई बहुत ज़्यादा। इसमें राजीव गांधी की कुछ ही मान लो प्रधानमंत्री था, ये वहाँ कोई परेड वेड में गया था, कहीं उसको बट मार दिया था किसी ने, उसके ऊपर भेजे गए गुस्से में, गुस्सा उसका था, राजनीतिक घर था, नुकसान मारा वास हो गया। बस यही था, मेन मकसद यही था, उन्हें अपना बदला लेना था और वो फिर चला गया। जैसा हमारे साथ धोखा होया, गलत होया, ऐसा राजीव गांधी चला गया कि धरती में, हम धरती पर रहना चाहिए। जितने भी आदमी वहाँ शहीद हुए हैं उनके साथ कुछ नहीं हो, खाली हमारे को अलाउंस जो था थोड़ा मिलता था। बोला हम तो शांति सेना आए हैं, हम वो लड़ाई नहीं करने आ रही, नाम शांति सेना, युद्ध ही बुरा हाल था। ये तो कारगिल में भी उससे बहुत ही कम कैजुअल्टी हुई है। कारगिल में तो करीब 500 550 जवान शहीद हुए, पूरा 2,500 जवान शहीद हो रहे हैं। वहाँ पे उन शहीदों का कोई वर्णन भी नहीं है आज तक, कहीं नहीं आता वो, कहीं नहीं। अपने तो एक यूनिट है, यूनिट में हमने फोटो लगा रखे, भाई हमारा पुराना शहीद हुआ था, बस। उन शहीदों का कोई डेटा अभी है सरकार के पास या वो बिल्कुल ही लुप्त है? पता नहीं सबूत है हमारे वो, सरकार मारे ये क्या बताएं, सरकार के पास है कि नहीं।
कभी उसका सरकारी और को आता नहीं, कोई लेटर नहीं, कोई कापी आती नहीं, कोई कभी किताब छपरी नहीं, और कुछ नहीं, खाली यही है। उन शहीदों को कोई मेडल से पुरस्कृत किया गया? हमारे 40 शहीद हुए थे, 40 में थे शहीदों में थे सर पे हमारा अफसर था, उसको सूर्य चक्र मिला था, और जो शहीद 39 में किसी को कुछ नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला 39 में। अफसर की शहादत हुई थी या अंग गवाया था? नहीं, खत्म हो गया था, खत्म हो गया। खत्म हो गया। अभी आप क्या सरकार से क्या चाहते हैं? हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि भाई मोदी जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, हम आपके खिलाफ नहीं हैं, परंतु जो हमारे साथ गलत हो रहा है वो हमारा ठीक करा जाए। हमें ऐसी बात नहीं, देश सेवा में हमारे पिताजी भी रह गए, हम भी हैं, बेटा भी हमारा आर्मी में है, पर ये नहीं है भाई गलत हो। अब जैसे कि एक मूवी बनाई गई थी द गाजी अटैक नाम की, उसमें भारत की सेनाओं का जो हाल है वो साफ साफ दिखाया गया था कि किस प्रकार से आगे से ऑर्डर आते हैं। एक जवान यदि शहीद हो जाते हैं तो उसकी शहादत का कोई मोल नहीं होता, आगे से ऑर्डर आएंगे तभी आगे कोई कार्यवाही की जाएगी। और जो ऑपरेशन बताया जा रहा है ऑपरेशन पवन, वहाँ पे NCERT में पूर्णतः इसका वर्णन इस प्रकार से है कि भारत के द्वारा राजीव गांधी के द्वारा एक सेना भेजी गई थी श्रीलंका के अंदर लिट्टे और सिंगली के बीच के मतभेदों को ख़त्म करने, और उसका आज तक पूरी तरह से एक रहस्यमयी आंदोलन था, एक ऑपरेशन था, और जिसका आज आपने पूर्णतः देखा कि किस प्रकार से सेना के साथ डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे भी हुआ है। जो बंदा शहीद हुआ, जो जवान शहीद हुआ, उसको वहीं पे छोड़ दिया गया कि अब ये कुछ भी करे, और उसको भारत में आके आज तक उसके शहीदों का भी कोई वर्णन नहीं है। जैसे कि बाकी भारत पाकिस्तान, भारत चाइना के मसले में देखा गया हो कि जो भी जवान अफसर शहीद होते हैं तो उसकी एक लिस्ट तैयार होती है, लेकिन OP पवन का आज तक कुछ भी नहीं पता। और OP पवन एक ऐसा मसला था, एक ऐसा ऑपरेशन था जिसके बाद उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई थी। एक इतना रहस्यमय आंदोलन था जिसमें शहीदों ने तो अपनी जान दी ही दी, और वहाँ पे देश का प्रधानमंत्री जो था वो भी भारत ने खोया था। धन्यवाद।